हेलो बच्चों। इन संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालने का हम एक तरीका एक दो तीन तरीके अपनाते हैं। अगर हम पहला तरीका बताते हैं तो उसमें क्या होगा। पहले तरीके में इन दोनों नंबर्स को हम लिखते हैं। जिस तरीके से हम एलसीएम निकालने में दोनों या तीन नंबर होते हैं उन सबको अरेंज करते हैं, वैसे इसको अरेंज करेंगे। बट उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि एलसीएम निकालने में हम लास्ट तक जब तक वन नहीं आ जाता तब तक उसको जो है फॉरवर्ड करते रहते हैं, आगे कैरी पास ऑन करते रहते हैं। बट इसमें क्या करेंगे, जब तक हम कॉमन नंबर से डिवाइड हमको मिलता रहेगा होता रहेगा तब तक ही डिवाइड करेंगे, और जब कॉमन नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाएगा उस समय हम इसको डिवाइड करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं 5 एंड 15 इनको हम लिखेंगे, फिर इसको बॉक्स में अरेंज करेंगे। फिर हम देखते हैं ये किस नंबर से कौन से कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड हो रहा है। तो क्या 2 की टेबल में दोनों आते हैं? नहीं आते हैं। क्या 3 की टेबल में दोनों आते हैं? नहीं आते हैं। 15 तो आता है बट 5 नहीं आता है। क्या 4 की टेबल में आते हैं दोनों? नहीं आते हैं। हाँ, उसके आगे हम देखते हैं ना 4 की टेबल में 5 आता है ना ही 4 की टेबल में 15 आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 की टेबल में हम देखते हैं, चेक करेंगे तो 5 की टेबल में 5 भी आता है, 5 की टेबल में 15 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। अब ये जो दो नंबर आए हैं इनमें किसी भी नंबर का किसी भी कॉमन नंबर का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे और हमारा जो एचसीएफ आएगा जब हम ये देखेंगे कि जो रिमेनिंग नंबर बन रहे हैं बच रहे हैं उनमें किसी कॉमन नंबर का डिवीजन होना बंद हो जाता है, वहीं पर हम इसका डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। और स्टॉप करने के बाद जो हमारे पास ये फैक्टर्स आते हैं, यहाँ तो एक ही जो है फैक्टर मिल रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यही नंबर जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। द एचसीएफ इज इक्वल्स टू 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा चेंज होगा, उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चलेगा। यहाँ क्या होगा, फिर से इसको हम जो है जब सॉल्व करेंगे तो 20 को कॉमा 30 दोनों को एक साथ अरेंज करेंगे बॉक्स में। फिर हम देखते हैं कौन से कॉमन नंबर से ये दोनों डिवाइड हो रहा है। तो क्या 2 की टेबल में आते हैं? हाँ, 2 की टेबल में 20 भी आता है, 2 से 30 भी डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 10 जा 20 एंड 2 1 जा 2, 1 कैरी होगा और 10 बनाएगा उसको। फिर बाद में वहां जब 10 बनेगा 2 की टेबल में 10 आएगा कितनी बार में, 5 जा, यानी 15 बनेगा। ठीक है, या सीधे हम कह सकते हैं 2 10 जा 20 एंड 2 15 जा 30। राइट, क्यों? क्योंकि 2 का 10 से मल्टीपल करेंगे तो 20 आएगा और 2 का 15 से मल्टीपल करेंगे तो 30 आएगा। सीधी सी बात। फिर उसके आगे हम देखते हैं क्या अब भी ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड, कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से देखते हैं, 2 की टेबल में 10 तो आता है बट 15 नहीं आता, तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। हमें पता है कि एचसीएफ में हम ऐसे नंबर से डिवीजन नहीं करते हैं जो किसी एक को डिवाइड करे, बल्कि हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो दोनों को डिवाइड करे। तो 2 से डिवीजन दोनों में तो नहीं जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 के आगे कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। क्या 3 से इन दोनों में डिवीजन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में 10 नहीं आता बट 15 आता, कोई एक डिवाइड हो रहा है। तो किसी एक को हमको डिवाइड नहीं करना है, किसी एक में जो है उसकी टेबल नहीं लगानी है। हमको क्या करना है, दोनों में जिसकी टेबल लगेगी उसी से हम डिवाइड करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 की टेबल दोनों में नहीं लगेगी, 3 की टेबल दोनों में नहीं लगेगी, ना ही 4 की टेबल में दोनों आते हैं, ना 4 की टेबल में 10 आता है और ना ही 4 की टेबल में 15 आता है। तो क्या करेंगे, क्या 5 की टेबल में आते हैं? यस। तो 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। दोनों जो है डिवाइड हो गया। अब जो नंबर बचे हैं ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट 1। और 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, 1 से डिवाइड यहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जब यहाँ पर जो नंबर मिल रहे हैं वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यहीं पर हम डिवीजन इसका स्टॉप कर देंगे। और जैसे स्टॉप करेंगे तो जो दोनों फैक्टर आते हैं, चाहे ये 2 हो चाहे 5 हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और यही इसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वही जो है इसका एचसीएफ हो। इन दोनों नंबर्स का यानी 20 और 30 का एचसीएफ हो जाएगा। द एचसीएफ इज 2 5 जा 10। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is the factor of 20 and 30 both also, right? या ये कह सकते हैं कि 10 is the number which divides both the numbers। 10 की टेबल 10 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 20 और 10 से 30 भी डिवाइड हो जाएगा। दोनों 10 is the highest factor which is divided to 20 and 30 also।
राइट, इसीलिए इसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है और इन दोनों को डिवाइड भी करता है। राइट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।